ये न्यूज़ 24/7 उर्दू का पॉडकास्ट है। आदिल अजीज़ खानज़ादा का सलाम कबूल कीजिए। इस पॉडकास्ट के अंदर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने पॉडकास्ट के अंदर आपको मजमूई तौर पर बताया था कि एक ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, जिसके बायस सुबह सिंध की साहिली पट्टी, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी और ना सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशों का एक तवील सिलसिला शुरू होने जा रहा है। आज जुमेरात के रोज़ हमने आपको बताया था कि कराची के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और मिट्टी के तूफ़ान का इम्कान है। ताहम कराची में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और हमें कराची का जो मौसम है साफ़ ही ज़्यादातर देखने को मिला है। अगरचे हमें बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों से इस वक्त भी बारिशों की इतलात मिल रही हैं, ख़ास तौर पे गवादर और इसके जो इतराफ़ के साहिली इलाके हैं वहाँ से मुसलसल बारिश की इतलात मिल रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सुबह सिंध के भी कुछ इलाकों से बारिश की इतलात मिली और कराची के कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर हल्की बारिश की इतलात मिली हैं पिछले 24 घंटों के अंदर। कल जुमे का दिन कराची के लिए कैसा साबित होगा? कल सुबह जब होगी, कराची वाले जब सो के उठेंगे फजर के बाद, तो क्या मौसम होगा कराची का? बारिश के कितने चांसेस होंगे? कल जो लोग दफातर जाना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं किसी वजह से घर से, तो उनके लिए जो अपडेट्स हैं वो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है उसके तहत सबसे ज़्यादा जो कराची में बारिश के चांसेस हैं वो अब इस वक्त यानी कि आज 12 बजे के बाद से लेकर रात 12 बजे के बाद से लेकर कल रात 12 बजे तक ज़्यादा चांसेस होंगे। इस वक्त 12 बज चुके हैं, ज़ाहिर है, तो कराची में जुमे का दिन शुरू हो गया। तो जुमे के दिन कराची में जो बारिश के चांसेस हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक रहेंगे। इस दौरान कराची में चंद एक मकामात पर हल्की, दरमियानी और कुछ मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। याद रहे कि इस दौरान ज़ालाबारी के भी अच्छे इम्कानात हैं और ओले भी कराची के बहुत से इलाकों में पड़ सकते हैं। इसी दौरान मौसम में काफ़ी बदलाव आएगा, यानी कि कह सकते हैं हम कि जो टेम्परेचर हैं वो बहुत तेज़ी से गिर जाएंगे, जिसके बायस जहां इतनी शदीद गर्मी महसूस की जा रही है कराची में, अप टू 40 सेल्सियस तक टेम्परेचर गुज़िश्ता दिनों में रिकॉर्ड किया गया, तो वहां पर हमें एक मैसिव ड्रॉप देखने को मिलेगा इन बारिशों के बायस। जुम्मे के दिन कराची के बहुत से इलाकों में बादल बनने का जो अमल है वो जारी रहेगा और इस वक्त भी जिस वक्त ये पॉडकास्ट आपके साथ पेश किया जा रहा है तो सुबह बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में गहरे बादल मौजूद हैं और इन बादलों की मूवमेंट जो है वो कुछ हद तक सिंध के साहली इलाकों तक भी फैल जाएगी। फिर अगर बात की जाए सर्कुलेशन की, जो कि अरेबियन सी में मौजूद है और उसकी शिद्दत जो है वो अगरचे उसी तरह से वो मौजूद है, लेकिन वो कराची के करीब आकर कल उसके ज़ेर असर हमें कुछ अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इस सिस्टम को अरेबियन सी की सपोर्ट की वजह से ही कुछ बारिश के अच्छे इम्कानात इस वक्त कराची में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कराची में हफ्ते के दिन भी बारिश के अच्छे इम्कानात होंगे और इस दौरान लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो बादल हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह की कंडीशन में ऐसा हो सकता है। इसी तरह से बलूचिस्तान के हवाले से आपके साथ मैं अपडेट शेयर करूं तो बलूचिस्तान के शुमाल मशरिकी और शुमाल मगरबी इलाकों में स्टिल जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि बारिशों का सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहेगा, इसी तरह कराची समय सुबह सिंध के बहुत से इलाकों में टिल 5 मई बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और इस दौरान ज़ालाबारी भी होगी और कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी देखने को मिल सकती है। कराची की सूरत हाल तो ये रहेगी। कराची समेत सुबह सिंध के मौसम की सूरत हाल मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रफली पंजाब के हवाले से भी, और पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, वस्ती इलाके हैं, वहाँ पर अगले एक हफ्ते के अंदर बारिश के अच्छे इम्कानात हैं। KPK में काफ़ी अच्छे बारिश के इम्कानात हैं। वहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से PDMA को अलर्ट रहने का भी कहा गया है, क्योंकि बारिशों के बायस
जो लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात हैं या फिर फ्लडिंग सिचुएशन है वो डेवलप हो सकती है अर्बन एरियाज़ में। इसी की तरह से जीबी और अगर बात करें इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी की, तो वहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में ही बारिशों का एक ये नया सिलसिला जो शुरू होने जा रहा है ये मुतासिर करेगा इन शहरों को। और बात अगर की जाए कराची की एक बार फिर, तो कराची में आज मौसम अगरचे इतना साजगार नहीं था बारिश के लिए, लेकिन आज रात के बाद से इस वक्त से लेकर कल रात तक कराची के लिए कुछ हद तक मौसम बेटर होगा। बादल बनने का जो अमल है वो शुरू होगा, जिससे कराची में बारिश के अच्छे इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। याद रहे कि मौसम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो तब्दीलियां हैं वो होती रहती हैं, और मौसम से मुतालिक जो भी तब्दीलियां होती हैं हम उससे मुतालिक भी आपको बर वक्त आगाह करते रहते हैं। न्यूज़ 24/7 उर्दू के इस पॉडकास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि कराची को कोई ख़तरे की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, और पूछ रहे हैं कि क्या वाकई कराची को ख़तरे का कोई सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भी हमारे इस पॉडकास्ट को पसंद करते हैं और इस पॉडकास्ट के ज़रिए उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप सब लोग यकीनन कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि आपके इलाके की एक्चुअल कंडीशन क्या रही पूरे दिन में, इस वक्त क्या है, और अब जो आने वाला फेस होगा उसके हवाले से भी आप प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक बात और आपके साथ अर्ज करना चाहूँगा कि ये मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है ये बहुत ही ताकतवर अगरचे सिलसिला है, लेकिन इसके बाद भी हमें कुछ मगरबी हवाओं के सिलसिले पाकिस्तान में आते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बायस हमें हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं, ख़ासतौर पे सुबह सिंध के जो ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर के तरफ के इलाके हैं, वहाँ पर भी अच्छे बारिशों के चांसेस रहेंगे आने वाले दिनों के हवाले से। तो ये एक्चुअल में कंडीशन रहेगी कराची समेत सुबह सिंध के मौसम की, जिसके हवाले से हम आपको पल पल अपडेट करते रहेंगे, और पाकिस्तान के दूसरे शहरों के मौसम के हवाले से भी आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी। बलूचिस्तान के हवाले से बस जाते हुए एक और अहम बात बता दूं मैं आपको कि इस वक्त बादलों का एक सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान के काफ़ी करीब साहिली इलाकों में मौजूद है, और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि यही सिलसिला फिर सुबह सिंध को भी मुतासिर कर सकता है। सो इसमें कोई चेंजेस अगर होती हैं आने वाले कुछ घंटों में, तो फिर इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी आप चैनल के ऊपर जान सकेंगे, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी अपडेट्स दी जा रही हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस लाइव सेशन तो अभी आज नहीं हो सका, लेकिन जो हमारा पॉडकास्ट है इसके बारे में जो अपनी राय है अगर कायम करना चाहें तो ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड शब खैर।